आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के ओपन राउंड के बारे में। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स डाउट्स है वो आ रही है। सबसे बड़ी डाउट ये है कि आपकी जो 25,000 सिक्योरिटी मनी आपको लगने वाली है वो किन स्टूडेंट्स को रिफंड होती है, किन स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं होती। उसके साथ ही साथ हम रूल एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ जो आप 25,000 रुपये पे करने वाले हो वो किस तरह से आपको रिफंड होंगे और किन स्टूडेंट्स होंगे और कब तक आपको वो रिफंड होने वाले हैं, रिफंड पॉलिसी एम्स के द्वारा क्या दी गई है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होनी चाहिए और काउंसलिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी वाली है। अप्रोक्सीमेट मान सकते हो लास्ट ईयर 170 सीट वेकेंट था, तो इस साल भी यही आपका 170 से 200 के बीच वेकेंट सीट आएगा। इतनी वेकेंट सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ का वीडियो पहले बना दिया है, यदि वो आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो एक एक्सपीरियंस टीम है जो 4 साल से इसी चैनल पे काम कर रही है, जहाँ पे आपको एम्स के फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में 200 से अधिक स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट दे चुकी है, जिसे आप हमारे चैनल पे दे सकते हो। तो यदि आप भी हमारे ओपन राउंड हमारी टीम से करवाना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशंस की, कि ओपन राउंड में आपका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या आपको नियम फॉलो करने होंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि 25,000 रुपये किसको पे करने होंगे, किसको रिफंड होंगे, किसको नहीं। उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कौन सा रहेगा, जिससे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके कॉलेज में ले जाने होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओपन राउंड की डेट वो आपको दे रखी है। सबसे पहले आपका जो ओपन राउंड करवाया जाएगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब आपको कहीं भी नहीं जाना है, घर बैठे आपका इसका काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी आपको जो है किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, वहाँ जाके ऑफलाइन आपको इस राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाना है। तो ओपन राउंड है वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। अब यहाँ पे इसमें रूल एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन स्टेप्स फर्स्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका है वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपने यदि गलती से फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, यदि आपने एम्स का क्वालिफिकेशन स्कोर किया है और आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, उतना कट ऑफ नहीं गया, जिसकी वजह से उन्हें सीट नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है और वो अपना एडमिशन ले चुके हैं तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स ने 8 या 9 तारीख को क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके साथ कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आपको पोर्टल ओपन करना है। सबसे पहले आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे, जो आपका 25,000 लगेगा, उसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग वगैरह सभी प्रोसेस आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे 25,000 कैसे पे कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 फॉर द बीएससी नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी का भी इस्तेमाल, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके अपना 25,000 रुपये का जो है वो सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना होगा। और ये सिक्योरिटी मनी आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसी बैंक से करना है जिस बैंक में आपका पर्सनल खाता हो या आप पर्सनल जो बैंक यूज करते हैं उसी में, क्योंकि ये जो आपका 25,000 रुपये वो आपको रिफंड भी होंगे। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो ये पैसे आपको 5 से 6 महीने में रिफंड हो जाएंगे। ओके, 5 से 6 महीने में यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 25,000 उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो लिखा हुआ है, लास्ट ईयर 2023 के सेशन में भी आप देखोगे कि रिफंड किसको होता है। तो यहाँ पे आप जो रिजल्ट है, सबसे पहले एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो आपका 25,000 रुपये पे हो रहा है ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको सीट अलॉटमेंट होती है, ठीक है। यहाँ कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है
जिसको यदि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और सीट नहीं मिलता तो रिफंड होगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट एम्स के द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपको कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट ज्वाइन द अलॉटमेंट एम्स विल बी एलिजिबल टू पे पेनल्टी ऑफ Rs 25,000 रुपये एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर दिस कैंडिडेट विल बी नॉट बी रिफंडेड। यदि यहाँ पे कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होती है और वो वहाँ पे सीट नहीं लेता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे जो 25,000 रुपये वो उसको पे जो है रिफंड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है रिफंड केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जिनको सीट मिलेगा और वो उसमें एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। एडमिशन लेने के कितने दिन बाद आपको ये रिफंड होता है, तो लगभग 3 से 5 मंथ में ये आपको पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में गलतियाँ नहीं करेगा, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस अच्छे से करेगा तो उनको सीट मिलेगी। और ये जब आपको सीट मिलेगा तो 25,000 रुपये आपको वापस उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप हमारी टीम से भी जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दिया है कि ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, 25,000 रुपये जो आपके लगने वाले हैं वो किस स्टूडेंट्स के लगेंगे और किन को वापस रिफंड होने वाला है। जो काउंसलिंग में ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उनको सभी के 25,000 रुपये लगेंगे, लेकिन रिफंड केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जिनको सीट मिलेगा। जिनको सीट नहीं मिलेगा उनको रिफंड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एम्स रूल, क्योंकि यहाँ पे एम्स की जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है उनको वापस पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जिनको लास्ट ईयर की हम स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स से डिस्कस किए हैं, जिनको सीट मिला है उनको 3 से 5 मंथ में ये जो 25,000 रुपये वो वापस रिफंड हुए हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतने, आई होप सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि यदि आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो एडमिट कार्ड आपके पास होगा। उसके बाद ओपन राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा वो आपको चाहिए होगा। ऑफर लेटर एंड सीट अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों लेटर आपको जब सीट मिल जाएगा तब आपको मिलेगा। 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, यदि आपके 10th के पास मार्कशीट है तो वही आपका सर्टिफिकेट होगा। 12th का आपको मार्कशीट चाहिए, 3rd का आपको सर्टिफिकेट वही आपका सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद यदि आप SC ST एंड OBC EWS से बिलोंग करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड होंगी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें और कुछ चीज़ें और हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की ओर आप देख सकते हो और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब चीज़ें रीड कर सकते हो। आपका यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।